सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून की, जहां मॉनसून की दस्तक देते ही राजधानी दिल्ली अब पानी पानी हो चुकी है और दिल्ली में बारिश के दौरान एयरपोर्ट पर हादसा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की जो एक छत है वो गिर चुकी है, तो वहीं एक की इस हादसे में मौत हो गई है। कई गाड़ियां इस हादसे में दब गई हैं। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं अस्थायी तौर पर उड़ानों को भी रोक दिया गया है। मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहली बारिश में दिल्ली एनसीआर जो है, कई इलाके दिल्ली एनसीआर के डूब चुके हैं और साथ ही यात्रियों को टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 और 3 पर ले जाया गया है। और इसी के साथ ही अब इस पूरे मामले पर सियासत भी चरम पर है, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उनकी तरफ से कहा गया कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या का भी वो यहाँ पर जिक्र करती हुई नजर आई और उनकी तरफ से कहा गया कि अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा लो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? तमाम बातें प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट करते हुए कही गई हैं। दिल्ली एनसीआर में 27 जून को प्री मानसून की पहली बारिश हुई। आज लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी है। सुबह के समय कुछ घंटे तेज बारिश हुई और इससे दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह करीब 5 बजे टर्मिनल 1 की छत गिर गई। इसकी चपेट में कई टैक्सी और कार आ गई। इनमें बैठे करीब 6 लोग घायल हो गए। एक की मौत बताई जा रही है। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। अस्थायी तौर पर जो उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं जो कि दिल्ली एयरपोर्ट की हैं और इसी के साथ में ये ट्वीट जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट करते हुए निशाना साधा गया भारतीय जनता पार्टी पर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ट्वीट करते हुए बीजेपी को जम करके घेरा गया। और लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां जल भराव की स्थिति लगातार नजर आ रही है। दिल्ली में ये हादसा हुआ है जहां रूफ गिरने से, एयरपोर्ट का रूफ गिरने से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है और साथ ही 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो इसकी चपेट में आ गई, दब गई, जिसके बाद टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 और 3 की तरफ लोगों को ले जाया गया है और अस्थायी तौर पर कुछ उड़ानों को रद्द भी किया गया है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिरकार किस तरह के हालात अगर मॉनसून आता है तो राजधानी के भीतर हो जाते हैं। तमाम तस्वीरें सब कुछ बयां करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो वहीं सियासत भी इस मामले पर अपने चरम पर है। जो हादसा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसके ऊपर जांच की जाएगी। और दूसरी तरह जो पैसेंजर्स हैं जिनको असुविधा हुई है उनके लिए भी अलग तरह का इंतजाम कर चुके हैं। ऊपर से T1 अभी पूरी तरह से इवैक्यूएटेड है, कोई आदमी वहां पे नहीं है और जो ऑपरेशन T1 से होने हैं उसको हम T2 और T3 से कंटिन्यू करेंगे। यही गलत बात फैलाई जा रही है। जो बिल्डिंग जो 3 महीने पहले की बात हो रही है वो दूसरी बिल्डिंग है, वो अभी भी सुरक्षित है। इसका नहीं, इसका उद्घाटन पीएम साहब ने नहीं किया था। पीएम साहब ने जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो बगल में है, वो कायम है, वो अच्छी तरह है। अभी जो अभी रूफ जहाँ पे कोलैप्स हुआ ये 2009 वाली बिल्डिंग है, तो 15 साल हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम का मंदिर पहली बारिश में ही वहां से पानी आने लगा। मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, जिस पे मुख्य पुजारी महोदय ने अपनी आपत्ति जताई। हमने देखा अटल सेतु का हाल, हमने देखा जबलपुर टर्मिनल गिर गया, हमने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस टूट फूट के बर्बाद हो गया, हमने देखा पूरी की पूरी अयोध्या जिसकी विकास की गाथा गाते गाते बीजेपी थकती नहीं थी
वो अयोध्या पहले ही पानी में किस तरीके से जल भराव का शिकार हो गई। और ये टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया।